एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें ब्लैक बियर्ड स्नेक को दिखाया जाता है जो कि अपने वाइट हब्स को ढूंढ रहा होता है जिसे फैंग ने चुराया होता है। और अब हम दूसरे सीन में फैंग को देखते हैं जो कि उसी प्रिंस के सामने खड़ा होता है। तभी जो प्रिंस होता है वो डैन वुल्फ को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन फैंग बीच में आ जाता है और कहता है कि इसे मत ले जाइए। फिर हम देखते हैं कि उस प्रिंस का नौकर वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तू जानता भी है ये कौन है, ये एडर ऑफ मैट के बेटे हैं और ये युआन क्लैन के प्रिंस हैं। अब ये बात सुनकर फैंग उससे कुछ नहीं कहता। तब प्रिंस होता है वो फैंग का मजाक उड़ाने लगता है। अब उसका नौकर उस डैन वुल्फ पे अटैक करता है, लेकिन फैंग बीच में आकर तीर को दूर फेंक देता है और वो कहता है कि मैं इस डैन वुल्फ को तो मैं नहीं ले जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस फैंग का मजाक उड़ा रहा होता है और वो कहता है कि आखिर तू है कौन। अब हम देखते हैं कि फैंग एक चीज़ निकालता है जो कि उसी रिसर्चर की होती है। अब वो उसे देता है और कहता है कि इस डैन वुल्फ को छोड़ दो। तभी वो प्रिंस होता है वो कहता है कि काफ़ी कीमती है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। अब हम देखते हैं कि फैंग और डैन वुल्फ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो धोखा दे देता है फैंग को और डैन वुल्फ पे अटैक कर देता है। तभी फैंग को समझता नहीं है। अब उसका नौकर भी फैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग आसानी से बच जाता है। अब फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो डैन वुल्फ होता है वो उस प्रिंस के अटैक से वहीं पर मर जाता है। अब फैंग का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो नौकर होता है वो कहता है कि आखिर तू कर भी क्या लेगा, तो पता भी है हमारे प्रिंस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी हम देखते हैं फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। अब जो नौकर होता है वो आखिर में फैंग का ही मजाक उड़ा रहा होता है। अब फैंग होता है वो कहता है कि तू चुप होगा या नहीं होगा। तभी हम देखते हैं नौकर होता है वो उसे बताने लगता है कि मेरे प्रिंस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फैंग बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और वो अपने गोल्डन पाम से उस नौकर को उड़ा देता है। अब प्रिंस ये सब देख के उसे गुस्सा आता है तो वो फैंग से लड़ने लगता है, लेकिन फैंग अपने गोल्डन पाम से उसे रोक लेता है। तभी वो प्रिंस अपनी डबल पावर से अटैक करता है फैंग के ऊपर, लेकिन फैंग उसे दूर ढकेल देता है। तभी हम देखते हैं प्रिंस होता है वो कहता है कि तू काफ़ी स्ट्रांग है। अब वो उससे कहता है कि तू अगर मेरे को अपनी बुक दे देगा मार्शल आर्ट की तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन फैंग होता है वो कहता है कि अगर मैं ना दूँ तो तू कर भी क्या लेगा। फिर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पर ब्लैक बियर्ड स्नेक को देखता है तो वो उसे देखकर वहाँ से डर के भागने लगता है। हम उस घमंडी प्रिंस और उस नौकर को देखते हैं। अब वो स्नेक को देख के वहाँ से डरने लगते हैं। अब ब्लैक बियर्ड स्नेक होता है वो प्रिंस की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से नौकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके पास वेपन खत्म हो गए होते हैं। भी वो स्नेक होता है वो वहाँ पर फैंग को देखता है। अब वो फैंग को देखकर फैंग के पीछे जाने लगता है। तभी स्नेक अचानक से ही रुकता है और प्रिंस पर अटैक कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि फैंग ने उसे कुछ दिया था और उसमें स्नेक की हब्स की पावर भी होती है। अब वो प्रिंस को मारकर दूर ढकेल देता है, जिसके चलते प्रिंस बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी एंट्री मारता है और अब वो स्नेक के सामने आ जाता है। अब वो स्नेक के सामने आके उससे लड़ने लगता है। तभी स्नेक होता है वो वहाँ से दूर डर के मारे भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर होता है वो शांत हो जाता है। ये मास्टर उस प्रिंस का मास्टर होता है। अब वो प्रिंस के पास जाता है और वो देखने लगता है कि आखिर प्रिंस को क्या हुआ। तभी वो प्रिंस को चेक करता है और नौकर को बुलाता है और उसे कहता है कि तू इसका ख्याल नहीं रख सका, बेवकूफ़ खदे। अब वो उसे चांटे मारता हुआ बहुत सुनाता है। तभी वो नौकर होता है वो कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ तो आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं। तभी वो मास्टर उसे दूर ढकेल देते हैं और कहते हैं कि तेरी सातों पुश्तें भी इसका भुगतान नहीं कर सकती। तभी वो मास्टर पूछता है कि यहाँ पर कोई और भी था। तभी नौकर होता है वो बताता है कि यहाँ पर एक और आदमी था जिसकी वजह से ब्लैक बियर्ड स्नेक यहाँ पर आया था। अब वो मास्टर होता है वो नौकर से कहता है कि जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो। अब मास्टर होता है वो फैंग को ढूंढने के लिए चला जाता है और इसी तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई चल रही है और मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ रहा है। इस वजह से मैं एक दिन में 2 वीडियो ही डाल पाऊँगा या फिर कभी कभार एक ही वीडियो आ पाएगी, तो मुझे माफ़ करना और यार मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ
तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।